हेलो फ्रेंड्स, मैं मसरत अब्बास और आज मैं आपको बताऊंगा सोलर पैनल कैसे इंस्टॉल किया जाता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं सोलर पैनल घर पे लगाने के लिए और ख़ुद से लगाना चाहते हैं तो देख लीजिए, हो सकता है आप ख़ुद से लगा लें वीडियो देखने के बाद। ये फ्रेम है जो कि 40 बाई 60, 40 बाई 40 के साइज़ में आते हैं। जो मेन बेस है वो 40 बाई 60, जो बीच में सपोर्ट के लिए लगेगा वो 40 बाई 40 का होगा। तो इस तरह का फ्रेम अलग अलग आता है और उसको जो है काट के बनाया गया। उसके बाद नीचे देखिए, ये ज़रूर आरसीसी खंबा कम से कम 2 फीट का ज़रूर बनना चाहिए। देखिए, ये मोनो पैनल है बाईफेशियल यूटीएल का, ये रखा हुआ है। इसमें देखिए ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा दिया गया, इसमें दोनों साइड से लगा दिया गया, एलिमेंट लगा दिया गया। इससे ये है कि दोनों साइड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। ये 540 वाट का एक पैनल है। ये इसमें देखिए अवेलेबिलिटी के ऊपर होता है, 550 है, 540 है। वो आपको कस्टमर को जो रेट टाइम होने के बाद इसमें 10-5 वाट पर पैनल। जैसे इसके नीचे से भी रोशनी पड़ेगी तो भी चार्ज। ये ऊपर भी फास्टनर से ड्रिल करने के बाद बेस है उसको जो है गिट्टी से मोरंग और जैसे मैंने दिखाया था बालू लगा के वो जो है बेस बन रहा था। 2-2 फीट कम से कम उसको दबाया जाता है। और कितना भी तेज़ हवा आज चले देखिए पैनल इंस्टॉल कर दिया गया। देखिए ये बाइफ अदरवाइज ये काफ़ी नुकसान दोनों साइड में काफ़ी वेट होता है इसमें। तो क्योंकि ये हमारा पैनल चार्जिंग लग गया है। इसमें यहाँ देखिए पे जैसे ये है, अगर ये मान लीजिए में टाइल्स 2 लाइन लगी है, रिफ्लेक्ट करके इस पे पड़े 3 तो उसके ऊपर है और अच्छा इस 7 पे बाई 4 उससे थोड़ा कम साइज़ के पैनल है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। आप तो जोड़ लीजिए कितने पैनल बाकी देखिए यहाँ ये पे लगे हैं। पैनल है और बीच जगह ये ले ये यहाँ पर ये सॉकेट उसके लगा बाद के देखिए ये पैनल जो कि 2 पैनल को इस शेप में कनेक्ट करने होता के लिए बीच में ये इसको वाला लगा जो के है बीच में ये पेंच से ऊपर से टाइट किया गया। मैं ऊपर से लगा दिखा हुआ दूंगा। है। ये स्प्रिंग में लगी होती है ताकि कभी कुछ तेज़ हवा का ये भी प्रेशर हो, देखिए पॉइंट्स अलग हैं। स्प्रिंग भी थोड़ा सा उसको कनेक्ट एग्जॉस्ट कर करना है। सके। बाकी उसके बाद जो है देखिए देखिए इधर के पैनल साइड का पैनल फ्रेम बनने का अलग बीच है में 2 सपोर्ट और कर इधर दिया का गया है। है। इसमें जो भी पैनल के जो बनाने दो के उसमें फ्रेम 6 बनाने लगे के हुए हैं, टुकड़े टोटल 3 किलोवाट हो का गया है। बाकी बीच में एक जगह देखिए थोड़ा कम पड़ रहा, तो वो पाइप काट के दोनों देखिए साइड से स्क्रू लगा के उसको जोड़ दिया गया। 2 इधर लगे हुए बाकी हैं, ये फिर देखिए 2 इधर कंप्लीट लगे हो हुए गया हैं है। और 2 इधर लगे आपको हुए हैं। लगाते वक्त 550 वाट के ईस्ट और साइड ये पर हो गया देखना होता है 1100, किस साइड पे पैनल लगेगा, सूरज तो किधर से 3500 ये यहाँ से किधर जनरेट डूबेगा, करेगा इस साइड में लगाया जाता है कि उसमें पूरे टाइम धूप और रहे। उसके बाद ये ये कंप्लीट हो गया। देखिए 49.5 अब वोल्ट जनरेट यहाँ करेगा से एक पैनल। तो इन वायर सब को की लेके 2 सीरीज नीचे बना के लेके या चलेंगे ऊपर यहाँ से। ऊपर ही ठीक है DCW जगह पैनल लगाया जाएगा। वो क्या करेगा, जैसे ये लग गया हमारा मेन, अगर आप भी कभी लगाएं तो ये ध्यान रखिएगा 2 सीरीज़ हैं। ये इस तरह से कम से बताऊंगा कम आपको सीरीज़ कैसे बनती है। उस वायर को लेके मतलब 2 खंभे सीरीज़ को मतलब लगा 2 के + 2 ड्रिल करने के बाद एक ये ज़रूर करा दें, अदरवाइज और आंधी उसको चलेगी, लेके हवा नीचे तेज चलेगी तो ये जहाँ पे पूरा हमें सिस्टम हो इन्वर्टर को सकता लगाना है। है सोलर में। लॉस कस्टमर का भी होगा, देखिए आपका न्यू है, भी। देखने में काफ़ी अच्छा साफ ठीक है, सुथरा लग रहा है। बाकी ये बेस कल मैंने आपको जैसे दिखाया था, बीच बीच में उसके धोना बाद पड़ेगा। देखिए ये पाइप अपने घर पे लगाया गया ठीक से पावर जनरेट नहीं होगी। इसमें ये देखिए जो बोला जाता है ये और जो भी साइट 40-80 का होगी, है, मान के ये चलिए फर्स्ट 40, डे में आपको ये 80 स्ट्रक्चर बना हो के गए, छोड़ 40 देना हो होगा गया। और नेक्स्ट डे ये तक वो देखिए सूख जाएगी, 40 फिर उसके और बाद उस पर 80, पैनल 40 का हो लोड गया। डाल सकते हैं। बाकी ये जो है ये 40 Otherwise पैनल सॉरी ये 60-80 का है, ये 40/40 सही ये से पूरे बड़े बड़े सेट नहीं रॉड हो लाए पाएगा। जाते हैं, इनको जो है बाकी ये ग्राइंडर से देखिए ये काट जैसे काट है के ये इनको 60-40 जो का है साइज़ है। जैसा बाकी पैनल ये के डिज़ाइन हो बीच में जिस लगे हैं तरह 40-40 उस का तरह है। से इसको सेट करके इस लगा तरह सकते के साइज़ में रॉड आते हैं हैं। जिससे ये पूरा स्ट्रक्चर पैनल बनाया का हो जाता गया है। है, और इनकी वायरिंग करेंगे और फिर यहाँ से इसमें इस जो करंट है को लेके नीचे चलेंगे और ऊपर का कंप्लीट हो गया, लेकिन पैनल अभी कनेक्ट नहीं नीचे किए जा रहे। पहुँचने के बाद पैनल कंप्लीट करने के लिए फिर पहले वो चारों वायर में कनेक्टर बनाने होंगे। इसको हमको सीरीज में इन्वर्टर बनाना देंगे, है, इन्वर्टर से मतलब आउटपुट फिर प्लस का मिलेगा। जैसे प्लस माइनस कि यहाँ से लेकर नीचे हमको जाना जो है। बीच में है ये प्लस माइनस को लेकर प्लस में देना है, फिर उसका प्लस उसका माइनस दूसरे प्लस में जाएगा। ये है जिससे इस तरह कि से पैनल को करके टाइट आपको किया टोटल ये 49.5 वाट ये है लास्ट वाला है। तो ये हमको 3 का सेट बनाएंगे तो अप्रॉक्स मान के चलिए लगा हुआ है ये लास्ट 40 के आसपास जो है वोल्ट जनरेट करेगा, लेकिन नीचे जाएगा तो लॉस भी होगा। तो लिहाजा 110-120 आप समझिए आपको मिलेगा। तो 2 सीरीज़ बनने के लिए जो है 220 उसमें ये देखिए हो हिस्सा जाएगा उस हिसाब से।
दोनों साइड है। बाकी ये स्क्रू है, इससे जो है इसको टाइट किया जाता है। इसमें देखिए स्प्रिंग भी लगी हुई है कि अगर बहुत ज़्यादा जर्क हो हवा में तो ये थोड़ा बहुत इसको एग्जॉर्ब कर सके। आ रही थी तो यहाँ पर बीच में एक टुकड़ा और लगा ये के पैनल अब कंप्लीट हो गया है कंप्लीट कर लिया और गया। ये बाइफेशियल यहाँ पे है, नीचे से भी एनर्जी ले रहा है, जो भी और रॉड है ऊपर से पूरे तो यूज़ कर लिए भरपूर सोलर गए, एक भी एनर्जी टुकड़ा से वेस्ट नहीं चार्ज निकला। करेगा। ये बाकी यहाँ कॉम्पिटिशन से इतना है, देखिए अगर आप वेस्ट करेंगे हो तो जाएगा आपको तो कुछ यहाँ फायदा से नहीं पाइप के होगा। थ्रू जो है आपको वेस्टेज जो हमारी पैनल कम से आएगा वो करना 4 है। mm की इन्हीं वायर सब से ही आपको पैनल कुछ फायदा मिल सकता है। अदरवाइज डब्लू जो है कस्टमर को रेट पता है, जो इसको MCB पता बॉक्स है। से वहाँ तक, और उसके बाद जो वहाँ से जाएगा वो 10 mm पे जाएगा। देखिए ये लगा हुआ 3 का, देखिए टोटल 6 हैं, 3 का सीरीज़ बनी हुई, सेट बना हुआ है इस तरह से इसको, क्योंकि 48 वोल्ट का इन्वर्टर है और काफ़ी मजबूत बेस देखिए तैयार हो गया। और ये पूरा ये हमारा अभी भी इसमें करंट आ रहा होगा, उसको मैं मल्टीमीटर चेक करूँ तो ये रहा इसका प्लस माइनस दोनों के। हर पैनल में देखिए 2 आउटपुट है। अगर मैं इसको मल्टीमीटर चेक करूँ तो ये आपको 49 पॉइंट समथिंग ये वोल्ट दिखाएगा, क्योंकि सोलर पैनल जिस टाइम से बन के कंप्लीट होता है उसी टाइम से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने लगता है। अगर आप उसको यूज़ नहीं करते हैं तो वो उसमें ही रहता है। लेकिन ये कि अब जब से चाहे इसको इस तरह से देखिए इंस्टॉल कर दिया गया है, और देखिए आपके पीछे ही देखिए दिया हुआ है। फर्स्ट डे ज़रूरी यही होता है कि ये बेस जो है इसको छत पे ड्रिल करने के बाद ये बेस ज़रूर बनवा दिया जाए, और जितना कम से कम 2 फीट का बनाया जाए। अदरवाइज़ जब आंधी चलती है तो बहुत से केसेस होते हैं सोलर पैनल का जो पिलर होता है खाली ये लोग बेस बना के छोड़ देते हैं, इसको ड्रिल करके यहाँ पे नीचे छोड़ देते हैं। लेकिन ये आप ज़रूर करा लीजिए, थोड़ा कॉस्टिंग बढ़ती है, लेकिन आप उसको गिट्टी सीमेंट बालू ये सबसे मिला के ज़रूर लगवा दें। यहाँ तक कि देखिए छत पे भी लगा हुआ है, उसमें भी बनाया गया है बेस। पहले दिन ये काम करके आप ज़रूर छोड़ दें। अगर आप सोचेंगे सब एक ही दिन में कर लें तो फिर ज़रूर कहीं ना कहीं आपको लॉस हो जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, लॉस से बचें और कस्टमर को भी बचाएं। अब हम लोग यहाँ से इन सारे वायर को लेंगे, यहाँ पे पैनल एक लगाएंगे इस वॉल पे, और इस पैनल में सोलर की हम लोग 2 सीरीज़ बनाएंगे, मतलब 3 पैनल का लेके चलेंगे। और उसके बाद यहाँ से लेके नीचे हम लोग जाएंगे इन्वर्टर में, और इन्वर्टर के बाद फिर हम लोग वहाँ पर उसमें जो हमारा वोल्ट पहुँचेगा वो टोटल 49.5 × 3 कर दीजिए, 120 21 के पास जाएगा। फिर दूसरा 120 21 दोनों मिला के 220 बन जाएगा। और प्लस वाट जो है वो हमारा 3300 वाट ये सोलर पैनल है। कुछ लॉस हो गया, उम्मीद की जाती है 3 kVA पहुँच जाएगा, मतलब 3000 वाट पहुँच जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं उसको। तो बहुत तेज़ है, मेरे ख्याल से 47 48 है। जब सोलर का काम ही है तो धूप में कहाँ तक भागा जाएगा। तो ठीक है। दिमाग लगाओ। सब में तार बैठ गई, वो 2 नहीं बैठ। लाल टेप ये देखिए DCW जिसे पैनल बॉक्स भी कहते हैं, ये DC पे काम करता है, इसलिए DCW इसका नाम पड़ गया। चलेगा। तो इसमें जो है जितने सीरीज़ हम पैनल के बनाएंगे उतने वायर लेके आएंगे प्लस माइनस,
और यहाँ पे MCB लगी होती है, सब प्लस को एक साथ कर देते, माइनस को एक साथ, और वहाँ से एक वायर जो कि 10 mm में लेके जाते हैं यहाँ से इन्वर्टर पे करंट को। तो देखिए देखिए 2 लाइनें इसमें, 2 सीरीज़ है तो 2 MCB लगी हुई हैं। और उसके बाद नीचे इन दोनों खोल के जो यहाँ से DC का वायर जा रहा है वो दोनों को प्लस कर देंगे, और ऊपर से एक वायर निकालेगा जो कि नीचे जाएगा आगे इन्वर्टर में। बाकी उसके जस्ट बगल में देखिए छोटे छोटे ये माइनस जिसे अर्थ कहते हैं, उसका भी सोलर पैनल में दोस्तों एक ये अच्छा है, उसमें अर्थ भी होता है, खाली फेस नहीं होता है, अर्थ भी आपको साथ में मिल जाएगा। इसीलिए इसमें प्लस माइनस लेके चलते हैं, जो कि DC में है, वरना ये फेस और अर्थ हो जाता। बाकी इधर देखिए मैं जो ओपन कर रहा हूँ ये DC है, सॉरी ये नेगेटिव है, और इधर जो है ये पॉजिटिव है। तार देखिए काफ़ी हैवी है, 4 mm का वायर है ये, इससे जो है ये करंट लेके आ रहा है, वहाँ से पैनल आएगा। अभी फ़िलहाल पैनल को आपस में कनेक्ट नहीं किया गया है, और प्लस माइनस भी दूसरे पैनल का, इसलिए अभी कोई करंट नहीं आएगा। अदरवाइज़ एक ही 50 वोल्ट ही इतना है DC के आपको मार देगा, तो काफ़ी है लगाने के लिए। बाकी इस वायर को देखिए पहले बहुत मोटी शेल होती है, उसके बाद फिर नीचे उसका शेल होती है, वायर भी काफ़ी हार्ड होता है, 4 mm की बहुत मतलब हार्ड मजबूत तार, 6 mm 10 mm तो सॉरी इससे भी ज़्यादा है, 8 mm 6 mm। तो यहाँ से जो हम लोग लेके जा रहे हैं 10 mm का है। बाकी इसको जो है बढ़िया बराबर से, बहुत ज़्यादा भी इसमें ऊपर से शेल को नहीं हटाना होता है, क्योंकि ध्यान रखिए बहुत टाइट होना चाहिए ये, और पेंच वगैरह अगर लूज़ हो तो फ़ौरन वो MCB चेंज कर दीजिए। उसमें आप ज़बरदस्ती चलाने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि ये DC वोल्ट है, इसमें कार्बन बहुत तेज़ आएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि जब MCB आप टाइट कर रहे हो, अगर कोई भी MCB कहीं से भी, चाहे इन से चाहे आउट से, अगर वो हल्का सा भी लूज़ हो, स्क्रू उस पर सही से नहीं बैठ रहा है, तो आप तुरंत उसको चेंज करें, अदरवाइज़ इससे आपको काफ़ी लॉस हो सकता है। तो देखिए अभी मैं इस शेल को हटा रहा हूँ, काफ़ी मुश्किल से होता है, क्योंकि काफ़ी हार्ड वायर होती है ये। उसके बाद इसको माइनस में देंगे, और एक और तरीका है, जब वायर आ जाएगी तो उसके ऊपर जो है टर्मिनल लगता है, वो टर्मिनल लगा के भी आप इसके आउट में इन करके उसको स्क्रू से टाइट कर सकते हैं, वो भी एक ऑप्शन है। ऊपर सारी तार जुड़ गई। वैसे जुड़ गया है, पैनल नहीं जुड़े आपस में, तो करंट आने लगेगा ना। कब जुड़ेगा? अब जब आप परमिशन देंगे कि हमारी तरफ से ओके है। ये वायर नीचे जा रही जो कि 10 mm की है, मतलब ऊपर पैनल का जितने भी सीरीज़ हैं सबको एक होके यहाँ से अब एक प्लस और एक माइनस नीचे जाएगा, जो कि यहाँ पर करीब 230-40 वोल्ट बन के जाएगा नीचे। अगर धूप अच्छी मिल गई तो, ये पैनल कम रहेगी तो 150, 60, 80 मतलब कुछ भी हो सकता है। बनी है पैनल, सब सही रहा तो ये 3 पैनल की 2 इस सीरीज, तरह से ये हमारा आ गया प्लस पूरा जाएगा। देखिए इनका हो गया वायर, और ये आउटपुट इधर से दिया जा रहा 4 है, mm से इनपुट आया और 10 mm से आउटपुट। पहले 2 MCB लगी, निशान लगा लेते हैं, खाली है ऊपर, कलर इसमें प्लस लग जाएगा, माइनस एक की तरह मिल जाता है। ये हमारा यहाँ प्लस से है जो लेके कि पूरा इसमें आएगा, और ये हमारा माइनस नीचे है। इन्वर्टर में जाएगा। यहाँ का काम इसके बाद अब ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ पैनल को आपस में सीरीज बना के जोड़ना होगा, जो कि पोर्ट कनेक्टर उसमें वायर लगे को होते हैं, बढ़िया बस से सिर्फ पैक लगा करिए हर जगह, देखिए कहीं पे तो ये वायर यहाँ से लगने के बाद यहाँ का काम खत्म हो ओपन जाएगा। नहीं छोड़ा जा रहा, आप देख रहे हो बैटरी का सीरीज बनाना, इन्वर्टर साल का मामला है। इन्वर्टर में सोलर का कनेक्शन देना, जनरेशन बदल और जाएगी, आउटपुट वगैरह सब जो सोलर है पैनल तो चलता ही रहेगा छत पे। क्यों सर? मेजर करना कितना वोल्ट दे रहा है, बस वही काम बचेगा आप उसके इस बाद। तरह से इसको करिए कि और इन्वर्टर ऑन तभी किया जाएगा जबकि कस्टमर अपनी वायरिंग पूरी करवा लेगा, कंप्लेन अदरवाइज बाकी बैटरी का कोई ओवरलोड बैटरी होगा, बना नहीं गलती रहा है। होगा,
लेकिन वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो उसने बताया था उस टाइम पे ये बड़ा वाला वैसे पेचकस उसकी किधर गया? वायरिंग जो हो जाएगी तो उसके बाद इसका आउट वहाँ पे दे दिया जाएगा। और इन्वर्टर यहाँ के तो पास तब भी 2 कहता है पॉइंट होंगे, एक एसी इन का और एक एसी आउट का। एसी इन इसलिए कि अगर पैनल ऊपर धूप नहीं है 3-4 ये हमारा दिन देखिए 5 दिन फाइनल आउटपुट जा उतना रहा है। जो पावर नहीं बना पा रहा उसकी बैटरी ये हमने भी दोनों चार्ज 4 mm के वायर से पैनल उस का प्लस कंडीशन ले में लिया जो है। आपकी डिवाइसेस उससे कनेक्टेड है उसके लिए वो फिर इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट वाली जो कि मतलब सरकारी बिजली जो होगी वो ले लें। तो इन्वर्टर में दोनों ऑप्शन रहेगी कि जो भी आपकी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वो रुके नहीं, पैनल से या फिर आगे वो भी बैटरी से, लगेगा इन ना? दोनों से अगर बैकअप वो नहीं क्या मिल कहते पाता या कुछ नोक कम पे हो रहा लगेगी। है तो वो फिर इलेक्ट्रिसिटी से ले लग नहीं लगा। तो ऐसे चला ये जाएगा। सब सिस्टम है जो कि आप ध्यान रखिएगा लगवाते वक्त कि MPPT सिस्टम यहाँ पे लगेगा जो कि मतलब जितना Last वोल्ट से आप देंगे उसको मैक्सिमम यूटिलाइज कर लेगा, वो वेस्ट नहीं करेगा। जैसे कि इन्वर्टर की कैपेसिटी कम है और पैनल हमारा ज़्यादा लग गया है तो और वोल्टेज को वेस्ट करता है वो। तो यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे जो आप MPPT इन्वर्टर लगेगा उसमें ये ख़ासियत है कि जितना वोल्ट जाएगा वो सबको यूटिलाइज़ कर लेगा, सबको बैटरी तक पहुंचाएगा, प्लस जो भी ऑन सप्लाई होगी ऑन यूज़ होने वाली वहाँ तक पहुंचाएगा। वो वेस्ट नहीं करेगा बल्कि थोड़ा बहुत कम भी हो रहा होगा तो खुद जनरेट भी कर लेता है वो, और उससे आपका पूरा जो रिक्वायरमेंट है वहाँ तक वो पहुँच जाता है। उससे थोड़ी कॉस्टिंग बढ़ जाती है उस इन्वर्टर से, लेकिन सिंपल न लगवा के आप थोड़ा सा 10-15 हज़ार और ख़र्च करके इस इन्वर्टर को लगा लीजिएगा तो उससे आपको बढ़िया रिज़ल्ट मिलेगा और सोलर पैनल लगवाने का आपको फ़ायदा भी समझ में आएगा। नहीं तो देखिए लोग लगवाने में पॉली लगवा लेते हैं बहुत कम वाट का, उसके बाद 150-165 वाट का 2 पैनल लगा के वो चाहते हैं मेरा इन्वर्टर चार्ज हो जाए। उतने में कितना पावर ही जनरेट हो रहा है, फिर उसके बाद उसमें यूज़ भी अगर हो जा रहा होगा तो कहाँ से कितना इन्वर्टर चार्ज होगा। कम से कम 2 पैनल लगाइए आप जो कि 800-900 वाट तक जनरेट कर रहे हो, 1000 वाट या यही पैनल लगाइए बाईफेशियल, तब जो है फिर आपको इसमें ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि जब 1 किलोवाट पूरा बन रहा है तो वो हमारी बैटरी में जा रहा है, उसमें से कुछ यूज़ हो जा रहा है और कुछ बैटरी में जा रहा है। हम पहले से ही एकदम बिल्कुल अंडर पावर करे रहेंगे तो फिर वो कहाँ से हमारी डिवाइसेस को रन कराएगा। ये काम देखिए धीरे धीरे कंप्लीट हो गया, इसमें कंफ्यूजन मत रखिएगा। ये 4 mm वायर से जो है हमारे सोलर का प्लस माइनस आएगा, जितनी सीरीज़ बनेगी उतने वायर उतने प्लस माइनस आएंगे और उतनी MCB लगेंगी। हर MCB में इन जाएगा और वहाँ से सारी MCB ऊपर से एक हो जाएंगी, बस एक पॉइंट खाली रहेगा। वो उसी तरह से बनाई ही जाती है। जब आप काम कर रहे होंगे तो जो आप ऑर्डर देंगे कि हमको 3 MCB का चाहिए 2 का चाहिए, वो आपको वैसे ही बना के देंगे। उसके बाद देखिए ये कंप्लीट हो रहा है पूरा, ये प्लस का प्लस में लग गया, माइनस का माइनस में लग जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ से नीचे जाएंगे और वहाँ पर इन्वर्टर को काम जगह तो स्टार्ट सही है क्या? करेंगे। जगह कुछ कम है क्या? ऐसे रहता है भाई, इसमें आगे वो लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। प्लग लगेगा तभी पॉइंट बनेगा। एक मिनट के लगा देते हैं। ये प्लग जैसे है फ्रेंड्स देखिए ये सोलर इन्वर्टर है और ये इन्वर्टर जो है MPPT एक टेक्नोलॉजी है। जैसे कि बहुत पहले सिंपल इन्वर्टर आते थे, फिर उसके बाद मॉसफेट आए, फिर उसके बाद डिजिटल आए, मतलब इस तरह से फिर UPS आ गया। वैसे इसमें MPPT एक ये टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी का काम ये है कि जितना वोल्ट मैक्सिमम सोलर का इनपुट होगा ये पूरा यूटिलाइज़ कर लेगा, वेस्ट नहीं करेगा। 48 वोल्ट प्लस पर पैनल यानी टोटल जो बनेगा ये 220 प्लस वोल्ट बनेगा, प्लस
3300 वाट ये पूरा कंज्यूम करेगा। इसमें कोई फ़िल्टर नहीं है जो कि लेस कर देगा या अपने हिसाब से यूज़ करके बाकी वेस्ट करेगा। MPPT इस टेक्नोलॉजी का नाम है जो कि सोलर में है और UTL में मिल रहा है। तो अगर आप सोलर पैनल लगवा रहे हो तो ये सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। बाईफेशियल सोलर पैनल लगाइए, बाकी वायर में कोई कमी मत करिए। 10 mm नीचे लाने में यूज़ करिए और 4 mm ऊपर यूज़ करिए। बाकी MPPT टेक्नोलॉजी का ही इन्वर्टर लगवाएं। जैसे ये 3 किलोवाट है, पर जो इसका आउटपुट है टोटल 3.75 यानी अप्रॉक्स 3.25 किलोवाट का ये इन्वर्टर है। क्योंकि एकदम एग्जैक्ट नहीं मिलेगा 1 किलोवाट 2 किलोवाट, वो कुछ ऊपर ही मिलेगा। अब किलोवाट और VA में ध्यान रखिए, हमेशा फ़र्क रहेगा। उसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि 1100 VA 1400 VA, तो आप उसको 1400 kVA समझ लीजिए। वो VA रहेगा, उसको जब भी निकालेंगे वो 1 किलोवाट में मान के चलिए कि ये सीरीज़ बना रहे हैं, मतलब चारों बैटरी को एक साथ यूज़ करेंगे। ऐसे सबका प्लस और सबका माइनस निकालेंगे तो 12 वोल्ट ही रहेगा। ये प्लस हाँ, जैसे प्लस को ये माइनस का जो है, जैसे प्लस का माइनस में गया फिर उसका जाएगा, इस तरह से करके चारों बैटरी एक साथ हो जाएंगी तो ये फिर 48 वोल्ट का आउटपुट देगी। ये इन्वर्टर 48 वोल्ट से 220 वोल्ट बनाएगा। तो इसलिए इस बैटरी में ये सीरीज़ बनाई जा रही है। इसी तरह पैनल में भी होगा। तो ठीक है, ये जो मैं बताना चाह रहा था समझ रहे होंगे। काफ़ी फीचर्स इसमें दिए हुए हैं सारा कुछ। बाकी उसके अलावा MPPT मत भूलिएगा। कोई भी आपको कोटेशन देता है MPPT टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर ज़रूर लीजिएगा। इसमें ये होगा कि जितना भी वोल्ट आपका, जितना भी वाट, जितना भी जनरेट कर रहा होगा पैनल, ये पूरा यूटिलाइज़ करेगा, वेस्ट नहीं करेगा, फ़िल्टर नहीं करेगा। ठीक, देखिए ये सीरीज़ बन गई है। अब आप ध्यान से देखिए, ये है माइनस और उधर है बैटरी में प्लस। तो यहाँ से देखिए माइनस का आउटपुट लेके इधर देखिए प्लस में दिया, फिर जब इधर प्लस है तो उधर माइनस है, उस माइनस को लेके उस बैटरी के प्लस में दे रहे हैं और इसका माइनस फिर से उसके प्लस में दे दिया। ये चारों बैटरी हमारी एक सीरीज़ बन गई। सीरीज़ का फ़ायदा ये है कि इसमें वोल्ट हमारा प्लस होता जाएगा, 12 12 12 4 48। अब ये जो बैटरी आउटपुट देगी 48 वोल्ट देगी। दोनों में फ़र्क समझिए। हम सारे प्लस को एक साथ कर देंगे तो वो 12 ही रहेगा, खाली एम्पियर बढ़ जाएगा लेकिन वोल्ट नहीं बढ़ेगा। लेकिन जब हम सीरीज़ की तरह लेंगे, जैसे कि सोलर पैनल में आपको बताया था, अभी दिखा भी दूंगा। सोलर पैनल में जब हम लेंगे इसको सीरीज़ की तरह से, तो वहाँ पे भी हमारा वोल्ट जो 50 वोल्ट एक पैनल अप्रॉक्स दे रहा है, वो जब हम जोड़ते चले जाएंगे तो हमारा वोल्ट बढ़ जाएगा। और हम सारे को एक साथ ले लेंगे तो हमारा वो 50 वोल्ट ही रहेगा, खाली बस एम्पियर बढ़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये सीरीज़ बन गई है। ये सब बैटरी 10 जुड़ गई। देखिए अब उधर एक सॉकेट लास्ट में देखिए खाली है, जो कि ये हमारा प्लस है तो वो माइनस होगा, और ये हमारा जो है इधर होगा, ये प्लस हो जाएगा। तो अब हम जो यहाँ हमारा ये इन्वर्टर को हम इससे जोड़ेंगे। इन्वर्टर में देखिए बैकअप दिया हुआ है, ये हमारा माइनस और ये हमारा प्लस है। छोटी प्लाई पे तो बोलते हैं तो ये छोटी प्लाई है, इसके ऊपर रखें तभी मत रखें ना इसको। थी तो जो भी हटाया है बड़ी है। तो ये देखिए ये हमारा प्लस है, रेड हमारा जो जाएगा वो प्लस में चला जाएगा, और ये हमारा माइनस जो उधर लास्ट में चला जाएगा। छोटी प्लाई कहते हैं ना इसके लिए। ये बहुत बड़ी है। इसको लगाते ही हमारा इन्वर्टर ऑन हो जाएगा। हमको लगाने में नहीं है, बाद बैठने पानी। देखिए ये टर्मिनल आ गए और ये हमारी ग्रीस है। ये आप हर टर्मिनल पे ज़रूर लगा दीजिएगा, क्योंकि डीसी का ही है। मैंने जैसे शुरू में बता रहा हूँ कि डीसी वोल्ट में कार्बन बहुत तेज़ पकड़ता है, तो आप बढ़िया से ग्रीसिंग कर दीजिएगा। नहीं अगर कार्बन आने लगा तो फिर ये टर्मिनल हीट होने लगेंगे और बैटरी में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। और अब कंपनीज़ ने जो है पूरा सिस्टम बना रखा है, बैटरी अगर आप कोई प्रॉब्लम करते हैं तो फ़ौरन पता लगा लेते हैं कि बैटरी कैसे ख़राब है। तो इसलिए अपने तरफ से कोई कमी मत छोड़िए आप, अदरवाइज़ आपको गारंटी वारंटी में दिक्कत हो जाए।
स्क्रू लगने के बाद ही ग्रीसिंग करिए, क्योंकि पहले लगा देंगे तो बीच में आ जाएगा, कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम करेगा। उसका तब वो अभी थोड़ा सारी हो गई। ग्रीस लगा कहाँ है? कौन वाला खुला है? ये है ना? एक पैकेट खोल लेंगे। ये लीजिए। ये ठीक है, देखिए ग्रीस वगैरह देखिए सब हर टर्मिनल पे लगा दीजिए ताकि कार्बन से बैटरी बची रहे। ऊपर आइए। हाँ। जिस ये टर्मिनल इस पे नहीं लगाएंगे अभी, जब स्क्रू लग जाएगा, जब ये पेंच टाइट होगा उसके बाद ही लगाएंगे। ठीक है, हो गया, सब पे आ गया। सोलर इन्वर्टर लो बैटरी आवर मीन्स नॉट अवे लोड ऑन, लेकिन 0.0 वाट कोई यूसेज नहीं है, सब 0 है अभी। खाली बस बैटरी का दिखा सकता है मेरे ख्याल से। ये सोलर का 0 है, अभी जा ही नहीं रहा। देखिए सोलर का बन के आ रहा है, लोगों पैनल जो है अभी 0 सप्लाई दे रहा है। कुछ आ नहीं रहा इसमें ना स्क्रीन कहाँ ही कर पाएगा। ये चला ये बुला रहे थे घर पर लेके दिया। कर बोला भागा। ये नीचे का सारा काम हो गया है, बैटरी कनेक्ट हो गई, सोलर पैनल की लाइन जो है इन्वर्टर में इन कर दिया गया है। अब यहाँ एक बार फिर से चेक कर लीजिए। उसके बाद ये जो सोलर के आप देख रहे होंगे सारे कनेक्टर्स हैं, ये वैसे ही सीरीज़ में कनेक्ट होंगे जैसे नीचे बैटरी हुई है। 3 का सेट बनेगा और इसको सीरीज़ में बनाया जाएगा। एक पैनल जो है 49 पॉइंट समथिंग वोल्ट का है और 550 वाट है। तो आप कर लीजिए, अगर 50 को 3 से कर लीजिए तो 150, और उसके बाद दूसरे से भी 150 आएगा, टोटल 300। वो इन्वर्टर में पहुंचते पहुंचते मान लीजिए 260 अप्रॉक्स हो जाएगी। उसके बाद से फिर ये 220 में आउटपुट देगा, क्योंकि जितना ज़्यादा, जैसे कि देखिए ये कनेक्ट किया जा रहा है, इसकी पहचान देखिए ये है, पैनल के पास देखिए माइनस लिखा हुआ है, ये प्लस लिखा हुआ है। प्लस माइनस को कनेक्ट कर दिया, जितने हैं सब कनेक्ट किए जाएंगे। देखिए ये है, इसमें भी देखिए इधर ये इन्होंने माइनस निकाला और ये प्लस है, इनको जो है कनेक्ट किया जाएगा। बहुत इजी है, देखिए ये इसमें सॉकेट बना हुआ है, ये इधर जाके इसमें लॉक हो जाएगा। ये इस तरह से बढ़िया से लॉक कर दिया जाता है, क्योंकि 25 साल का मामला है, बहुत कायदे से लॉक किया जाता है। क्योंकि अगर कार्बन आ गया तो फिर सब खोलने पड़ जाते हैं, चेक करने में कहाँ से हो रहा है। इसी तरह ऊपर का भी हो जाएगा, और यहाँ से देखिए सब अभी एमसीबी गिरा दी गई है। देख रहे होंगे अभी 1 2 3 पैनल हैं। ये हमारा जो चला गया डायरेक्ट हमारे एमसीबी बॉक्स में, इधर का जो माइनस है और उधर का प्लस। बाकी इन तीनों को हमने देखिए माइनस प्लस माइनस में कनेक्ट, ये 3 की सीरीज़ बन गई। इन दोनों वायर को हम लेके आए और यहाँ पे हमने एमसीबी बॉक्स में दिया और ये एमसीबी बॉक्स को ऑन कर दिया। अब उसके बाद इसका रिज़ल्ट नीचे इन्वर्टर में दिखाएगा। मल्टीमीटर से ही चेक करना होगा।
3.98. कितना वोल्ट आया? देखिए पैनल जब स्टार्ट हुआ शाम के 5 बज चुके हैं, धूप काफ़ी कम हो गई है, तो जितना एक्सपेक्टेड था दोनों को मिला के वोल्ट जितना आएगा उससे काफ़ी कम आ रहा है, क्योंकि शाम के 5। तो ये ध्यान रखने की चीज़ है, अगर आप सोलर का काम करते हैं और ये ध्यान की कोशिश करिए उसको आप 2-2.5-3 मिनट तक एक्टिवेट कर दीजिए। देखिए ये पैनल हमारे स्टार्ट हो गया और ये हम सिंगल लेके चल रहे हैं। सिंगल 3 पैनल की सीरीज़ चेक करना है, तो देखिए 131 वोल्ट दे रहा है। 131 और दूसरा चेक करिए, वो थोड़ी सी कम देखिए दूसरे में लगाया तो उसका 102 आ रहा है। अब ये धूप में कुछ अप डाउन हो रहा है। बाकी टोटल जो हमारी सीरीज़ देखिए लेके जा रही है, तो फाइनल नीचे आउटपुट लेके जा रही है वो 131 लेके जा रही है। कंफ्यूज हो सकता है। इस टाइम देखिए धूप एकदम ख़त्म हो चुकी है, बताया था ये बिल्कुल शाम का टाइम है, अप्रॉक्स 4 बजे के बाद का टाइम है। तो उस कंडीशन में उतना ज़्यादा आउटपुट नहीं मिलेगा। यही अगर 12-1 बजे का टाइम होता तो पूरा भरपूर आउटपुट मिल जाता। बाकी सीरीज़ में देखिए कहीं से कोई मिसिंग नहीं है। बाकी अब ये है कि अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो फिर से एक बार चेक किया जाएगा, लेकिन दोनों सीरीज़ करंट दे रही है। अगर प्रॉब्लम होती है एक सीरीज़ में तो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती, लेकिन दोनों सीरीज़ करंट दे रही है, तो इसका मतलब ये है कि सीरीज़ करंट आ रहा है दोनों में। बाकी इनका जो देखिए साथ में लीफलेट आया हुआ है, इसमें देखिए लिखा हुआ है 541 वाट है और मोनो पर दिया हुआ है। बाकी इसमें देखिए 49.63 वोल्ट दिया हुआ है। बाकी और भी चीज़ें मेन हमको वाट से मतलब है। 540 वाट दिया हुआ है। वोल्ट जो देगा ये 49.63। अब ये है कि धूप बहुत तेज़ होती तब तो मान लिया जाता है कि 300 वोल्ट के आसपास होता, वो अगर डाउन होते हुए भी 230-40 आ जाता। लेकिन अब धूप आप देख रहे होंगे बिल्कुल कुछ दम नहीं रह गया धूप में। टाइम जो इस टाइम है अप्रॉक्स 4-5 बज गए, 2 घंटा लग गया है। 5 बजे तो आप भी जान रहे होंगे कि इस टाइम कैसा मौसम हो जाता है। देखिए पैनल के ऊपर बहुत हल्की रोशनी है। बाकी देखिए अभी 2-3 दिन हुआ है, लेकिन धूल मिट्टी देखिए। इसकी सफाई आप करेंगे तो ये आपको जो है अच्छा वोल्ट प्रोवाइड करेगा। तो ठीक है, ये वीडियो हमारा देखिए यहाँ से क्लोज़ होता है। बाकी ये पैनल अब स्टार्ट हो गया है पूरी तरीके से, और ये 3-3 की सीरीज़ देखिए तकरीबन 6 फीट से ज़्यादा का होता है ये। क्यों? नहीं, ये जगह के हिसाब से चाहिए रखा जाता है। नहीं, ये पैनल जो यहाँ से 6 फीट के ऊपर ही है और चौड़ाई भी अप्रॉक्स 3 फीट 7.5 बाई 3.5 4 पौने 4 7.5 बाई पौने 4 इसका साइज़ है। उस तरह के 6 पैनल लगे हुए हैं। तो आप समझ लिए 3 किलोवाट में इतना लगा है। जब 4 लगेगा 2 और बढ़ेंगे, 5 लगेगा तो 10 पैनल हो जाएंगे। तो ये करीब 7 के ऊपर और ये पौने 4, मान लीजिए 7.5 बाई पौने 4 7 बाई 4 इस साइज़ के पैनल हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत जगह भी एक्स्ट्रा लग जा रही है। तो ठीक है, कुछ अगर आपको सीखने को मिला हो इस वीडियो में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा।